औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज हमारा मौजू है फ़तह जंग खैबर। 24 रजबुल मुरज्जब को पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रबत से जो कि मरहब को लगी और मरहब दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, खैबर को फ़तह कर लिया। खैबर यहूदियों का एक बहुत बड़ा किला था कुछ यूँ कि अब क्योंकि मुसलमान हिजरत के 6 साल बाद जब मक्का पे हज करने की खातिर गए और वहाँ पे कुरैश ने हज करने की इजाज़त न दी और वहाँ पे सुलह हुदैबिया हुई। सुलह हुदैबिया के बाद अरबों की साजिशों से, अरबों के मार्कों से पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी इतने कि वो अभी हमला आवर नहीं होंगे क्योंकि उनके साथ सुलह हो चुकी थी। मगर ये था कि बनी करीज़ा और बनी नज़ीर और दीगर यहूदियों के वो कबीले जिनको पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना के करीब रहते थे, उनको पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से निकाला था। वजह ये थी कि वो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मोमिनीन के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। उनको जब वहाँ से निकाला तो ये जो खैबर के यहूदी थे, ये हिजाज या इर्द गिर्द के दिगर यहूदियों से मालो मता में और असले के एतबार से और फिर इनका जो कला था दिफाई लिहाज से ये सबसे ज़्यादा मजबूत थे। और ये यहूदी जो थे खैबर के, ये पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे क्योंकि हिजाज और दीगर ममालिक के जो यहूदी थे वो इनको उकसाते रहते थे और इनकी मदद करते रहते थे, जिसके एवज़ ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशें में मसरूफ़ रहते थे। अब पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तवज्जो इस खैबर के किले की तरफ, खैबर के यहूदियों की तरफ मबजूल की और कहा कि अब इन पर चढ़ाई करनी चाहिए ताकि इनकी साजिशों से बचा जा सके। या तो ये मुसलमान हो जाए या फिर ये साजिशें करना ख़त्म कर दें, छोड़ दें, या फिर इनको जिला वतन कर दिया जाना चाहिए। असल इस्लाम का उसूल ये है कि इस्लाम ने हर किसी के साथ जंग नहीं की, क्योंकि हमने थोड़ा सा इस्लाम को, मुसलमानों को और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा चेहरा जो कि हमें नहीं दिखाना चाहिए था और फ़कत वही हमने दुनिया के सामने पेश किया। और वही यही था कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिजरत के बाद और सारी बस जंगें ही करते रहे और कभी यहूदियों के ख़िलाफ़ तो कभी किसी के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़। ऐसा नहीं है। कुरान ने जंग करने का, दोस्ती करने का उसूल दिया है कि जंग किसके साथ करनी है, लड़ना किसके साथ है। लड़ना फ़कत उसी के साथ है जिन्होंने मुसलमानों को जिला वतन किया है, जो दीन के मामले में मुसलमानों के साथ लड़ाई करते हैं या दीन के मामले में साजिश करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ साजिश करते हैं। फ़कत और फ़कत जंग उनके साथ हुई है। वरना आप अगर देखें, तारीख़ का मुताला करें तो मुबाहला ईसाइयों के खिलाफ था, मुबाहला ईसाइयों के साथ था और वहाँ पे कोई जंग नहीं हुई। यही यहूदियों पे जो खैबर का ये वाक़या है, मुसलमानों ने बेशक जंग की है, मगर यहाँ पे भी इसका नतीजा क्या है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो यकीनन आप नतीजे पे पहुँच जाएंगे कि इसका नतीजा किस तरह था और मुसलमानों ने जंग फतह करने के बाद, खैबर फतह करने के बाद बिल आखिर नतीजा कहाँ पे छोड़ा। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1600 सहाबियों के साथ मदीना से रवाना हुए। रात के टाइम तकरीबन आपने सफ़र किया और सुबह सुबह जो ही फूटी तो आपने पड़ाव डाला खैबर के बाहर। हुआ यूँ कि जो ही आप खैबर के बाहर पहुँचे तो सुबह हो गई और ये खैबर के जो यहूदी थे, जो ही सुबह सुबह बाहर निकले, इनके लोग काम काज की खातिर, अपने फसलों की खातिर जो ही खैबर से बाहर निकले तो इन्होंने मुसलमानों का
जाओ जलाल का लश्कर देखा, और जब उन्होंने लश्कर देखा तो चीखने लगे, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों का जो रोब था, जो दबदबा था, पूरे अरब पे बैठ चुका था, और लोग मुसलमानों की हैबत से, मुसलमानों के खौफ से, मुसलमानों की तलवार से, मुसलमानों की तलवारों की झंझकार से डरते थे। और ये सारे अपने कलों में घुस गए, खैबर में घुस गए, चीखो पुकार शुरू हो गई। इधर से मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया, तकबीर की आवाज़ें बुलंद होने लगी। इसलिए तो कुरान पाक में भी इरशाद है कि कितनी सुबह ख़राब है सुबह उन लोगों की। वो यहूदियों की तरफ इशारा है, इसी खैबर के यहूदियों की तरफ इशारा है, जो सुबह सुबह निकले और सामने मुसलमानों के जाओ जलाल का लश्कर देखा, मुसलमानों के रौब और दबदबे से इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई। हालांकि अभी तक मुसलमानों ने कोई इन पे हमला नहीं किया था, ना कोई इनका फर्द कत्ल किया था, और ना ही किसी पे कोई नेज़ा चलाया था, ना कोई तलवार चलाई थी। सिर्फ मुसलमानों के लश्कर को उन्होंने देखा और ये सारे भाग खड़े हुए, क्योंकि ये यहूदी थे और काफिर थे। आप जानते हैं कि काफिर बुज़दिल होता है, उसका जो काफिर का जो असला होता है वो उसके भरोसे पे लड़ता है, और मोमिन जो है तो वो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो बहरहाल 1600 फौजियों के साथ पाक पैगंबर ने इनके कले का जो मुहासरा किया, जंग शुरू हो गई और मुसलमान हमला करते थे, और वो अपने कलों में घुसकर, और कलों में क्योंकि उन्होंने एक दिफाई लिहाज से खैबर जो था उन्हें बड़ा मजबूत बना रखा था, और वो कले से ही हमला करते थे। बहरहाल कई हमले हुए और मुसलमानों को कोई खातिर खा कामयाबी न मिली, और ये हमले कई दिन तक जारी रहे, मगर मुसलमान नाकाम रहे। अब हो यूं रहा था कि जब मदीना से निकले थे तो एक रिवायत के मुताबिक पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का जो अलम था वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सौंपा था। एक रिवायत के मुताबिक पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मुहासरे में आए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जो था वो आपको आँखों का दर्द शुरू हो गया, जिसकी वजह से आप आशोबे चशम की वजह से आप आराम के लिए चले गए, और आप की आंखों से क्योंकि पानी जारी था और आंखों में दर्द था, तो आप उस जंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि आप खेमे में मौजूद थे और वहाँ पे आराम फरमा रहे थे। एक और रिवायत के मुताबिक वो ये है कि नहीं, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आशोबे चशम की वजह से मदीना में ही छोड़ कर आए थे। मगर यहाँ पे जो एक तज्जिया किया जाता है वो ये किया जाता है कि नहीं, क्योंकि खैबर के मुहासरे को काफ़ी दिन गुजर चुके थे, तो लोग मदीने आ और जा भी रहे थे, तो हो सकता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम आए हों और फिर आशोब चशम की वजह से फिर मदीना चले गए हों, और फिर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा वापस लौटे हों। बहरहाल तारीख़ में ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस जंग में शुरू में जब मुहासरा हो रहा था तो उस वक्त न थे, उन हमलों में मौजूद न थे, आप खैमागाह में आराम फरमा रहे थे। अब कई दिन गुजर गए और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मुसलमानों में से कायद, रहबर और रहनुमा और शाहसवार और लीडर बना के भेजे, मगर जो भी जाता था तो नाकाम वापस आता था। तो तारीख़ ये बताती है कि उनमें जो रहबर और रहनुमा बना के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे, उनमें हज़रत अबू बकर को भी अलम सौंपा गया जो कि सफ़ेद कलर का था, और मगर आपको नाकामी ना हुई। उसके बाद हज़रत उमर को भी सौंपा गया अलम, मगर नाकाम ही वापस लौटे। तो आखिर
कार्य ये हुआ कि राशन ख़त्म हो गया, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई। अब हालात जो थे वो थोड़ा क्रूशल थे। सिचुएशन जो थी पहले तो मुसलमानों के हक में थी, अब मुसलमानों के सिचुएशन जो थी खिलाफ थी। इधर से जो अरब थे, जो कुरैश थे, मक्का वाले, वो इस जंग के नतीजे के इंतज़ार में थे। और वो फ़कत इंतज़ार में न थे मगर उन्होंने इस जंग के नतीजे पे शर्तें लगा रखी थी। मतलब जैसे जुआ होता है, जुआ लगा रखा था कि भाई मुसलमान जीतेंगे या यहूदी जीतेंगे, क्या होगा। इस पे उन्होंने कोई माल दौलत, ऊँट, सोना चांदी लगा रखा था, एक दूसरे के दरमियान शर्तें लगा रखी थी। और अरब के देगर जो कबाइल थे इर्द गिर्द के, वो भी इसके नतीजे के इंतज़ार में थे। इधर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिचुएशन को भांप गए कि अब जब खाने की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, राशन ख़त्म हो रहा है, तो यकीनन फ़ौज के अंदर भी एक जो थी हालत जो थी वो थोड़ी सी तज़ब्ज़ुब की थी कि अब क्या बनेगा। तो सुबह होती पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कल अलम एक शख्स को दूंगा जो मर्द होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखता होगा और अल्लाह और उसके रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। मैं अलम दूंगा और वो जाएगा और कामयाब लौटेगा, फतह के साथ लौटेगा। अब पूरी फौज में एक तजस्सुस सा पैदा हो गया कि वो कौन होगा। और अक्सर जो फौजी थे वहाँ पे नाम नेहाद सब के सब अपने बारे में सोचने लगे कि हो सकता है कि अलम मुझको मिले, तो कोई कह रहा था कि हो सकता है कि अलम मुझको मिले। बहरहाल ये कियास आराइयाँ होने लगी, लोग तमन्ना भी करने लगे। खुद हज़रत उमर का बयान है, इब्न कसीर रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये कहा कि मुझे उस दिन से पहले कभी अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं हुई थी, लेकिन जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो जिसको अल्लाह और उसके रसूल अपना दोस्त मानते होंगे और अल्लाह और उसके रसूल के साथ वो मोहब्बत करता होगा, तो वो जाएगा और कामयाबी के साथ वापस लौटेगा। तो उस वक्त मेरे दिल में भी ये तमन्ना पैदा हुई कि काश मुझे अलम थमाया जाए। बहरहाल लोग पूरी रात जागते रहे और इस तजस्सुस के साथ कि कहीं सुबह हम लेट ना हो जाएं और ये ना हो कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और को अलम दे दें। सुबह हुई, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और क्योंकि आपकी आंखों में दर्द था और आप आराम फरमा रहे थे, आपको बुलाया खैमागाह से। जब आप आए तो एक रिवायत के मुताबिक पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आंखों पे हाथ फेरा और आपका जो आशोब चश्म था वो ख़त्म हो गया। और दूसरी रिवायत के मुताबिक नहीं, कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आंखों पे लगाया और आपका आशोब चश्म जो था, आंखों का जो दर्द था वो ख़त्म हो गया। और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को चंद सिपाहियों के साथ रवाना किया और लिबास हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ज़ेब तन किया और फिर आप खैबर के किले की तरफ रवां दवां हुए। आप बड़े इत्मीनान के साथ, आप बड़े खुद एतमादी के साथ खैबर के किले की तरफ जा रहे थे और यकीनन आप सुनना चाह रहे होंगे कि वो जंग कैसी थी जो खैबर में लड़ी गई। तो दोस्तों, इसमें बहुत सी चेमा गोइयाँ भी की गई हैं, बहुत सी रिवायात खुद से घड़ी भी गई हैं जो कि अक्ल के बाज़ औक़ात मानने में नहीं आती, मगर रिवायात वो बयान करनी चाहिए जो किसी मुहक्किक से रिवायत की गई हो। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वही रिवायात आपके गोश गुजार करूँ। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब बढ़े तो उधर से यहूदियों ने भी रिस्पांस किया और वो सामने आए। उनका उस वक्त जो था सबसे बड़ा बहादुर और शहसवार और लड़ाकू जो था, उसका नाम हारिस था, जो कि मरहब का भाई था।
ये चंद यहूदियों के साथ सामने आया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पलट कर जब इस पे वार किया तो ये कत्ल हो गया। मगर इससे पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जाके यहूदियों से ये कहा कि आपको मैं इस्लाम की दावत देता हूँ, जो कि एक मुसलमानों का तरीक़ाकार था, जंग का तरीक़ाकार था कि जो भी मुसलमान जब भी किसी दुश्मन के सामने जाता था तो सबसे पहले उसको इस्लाम की दावत देता था कि अगर वो मुसलमान हो जाए तो बेहतर है, उसके साथ जंग ही न की जाए। और दूसरा फिर उनसे कहा कि नहीं, अगर आप जंग नहीं करना चाहते तो आप मुसलमान नहीं होना चाहते तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर तस्लीम खम हो जाएं और आप हथियार डाल दें। मगर उन्होंने उससे भी इनकार किया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया गया तो आपने कहा कि अब आप जंग के लिए तैयार हो जाएं और मैं अली आपसे लड़ने के लिए आया हूँ। तो उस वक्त हारिस चंद यहूदियों के साथ आया तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहादुर सिपाही ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस पर वार किया और उसको कत्ल कर दिया। अब जब हारिस गिरा, हारिस कत्ल हुआ, तो हारिस के कत्ल होने का सारा मंजर मरहब देख रहा था और मरहब इनका सबसे बड़ा बहादुर सिपाही था और ये हारिस उसका भाई था। अब ये भाई का दर्द लिए हुए आगे बढ़ा। जब ये सामने आया तो इसने रज पढ़ा, अपना तारफ़ कराया कि खैबर पूरे जानता है कि मैं मरहब हूँ और मैं तलवारों के साथ लड़ता हूँ और तलवारों की झंझकार में जो है मुझे छिंकार में मुझे मज़ा आता है। तो उसके मुकाबले में मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि मैं भी हुई हूँ कि जिसकी माँ ने जिसका नाम हैदर रखा है। तो यहाँ पे बहुत सी रिवायात हैं कि मरहब की माँ ने मरहब से कहा था कि कभी उससे न लड़ना जो जिसका नाम हैदर हो। बहरहाल मरहब सामने आया और इसने सर पे जो खोद रखी हुई थी जिसका बहुत ज़्यादा वज़न बताया जाता है और उस खोद में इसने पत्थर जड़ा हुआ था और सर से लेकर पांव तक इसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। सारे का सारा लोहे से इसने ढांपा हुआ था, सख्त लोहे से। बहुत बड़ा जवान था और 2 तलवारें इसने लगाई हुई थी। ये 2 तलवारों के साथ लड़ता था। कोई ऐसी जगह न थी कि जहां पे तलवार का वार किया जाता और इसको जख्मी किया जाता। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुकाबला भी शेर खुदा के साथ था, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसको करीब आने दिया, जितना करीब ये आ सकता था मौला अली अलैहिस्सलाम ने इसको करीब आने दिया। और जब इसने हमला किया तो मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगी। एक रिवायत के मुताबिक आपको ज़ख्म हुआ किसी हद तक, मगर ये है कि जब आपने पलट कर वार किया तो इस मलून के सर में लगा और वो सर पे जो खोद थी जिस पे बहुत बड़ा पत्थर इसने जड़ा हुआ था, वो पत्थर 2 टुकड़े होके, वो खोद 2 टुकड़े होके इस मलून के भी 2 टुकड़े हो गए। और जब ये वहीं पे गिरा तो मुसलमान जो पीछे खड़े थे उन्होंने नारा तकबीर बुलंद किया। जो ही नारा तकबीर बुलंद हुआ, बाकी यहूदी जो थे वो सारे भाग खड़े हुए, बाज़ को कत्ल कर दिया गया और मुसलमानों ने उस कले में अपना कदम रखा। अब आगे आता है उस कले का दरवाज़ा, जिसके बारे में कहा जाता है, रिवायात तो मुख्तलिफ हैं, लोग तो कुछ रिवायात घड़ी हुई भी हैं कि जनाब वो दरवाज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उखेड़ा और आसमान की तरफ फेंका और आज तक पता नहीं है वो दरवाज़ा कहाँ गया। तो उस कला का आगे दरवाज़ा था, उस दरवाज़े को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा था, जिसको बाद में मुसलमानों ने कहा कि हमने कोई 8 या ज़्यादा लोगों ने मिल के भी उसको हिलाने चुलाने की कोशिश की तो हमसे नहीं हिल पाया, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अकेले उस दरवाज़े को उखेड़ा।
जब वो दरवाज़ा उखड़ गया तो उस दरवाजे के पीछे इन यहूदियों ने बहुत बड़ी खंदक खोदी हुई थी। अब ये खंदक पार करना और मसला था ताकि कले में घुसा जा सके और बाकी यहूदियों के साथ निपटा जा सके। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यहाँ पे मौजज़ा है, जो बयान किया जाता है कि वो दरवाज़ा कहाँ गया, तो यहाँ पे मौजज़ा है। वो दरवाज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम ने उठाया और उस जो खंदक थी उस खंदक पे रखा। इस तरह नहीं कि वो खंदक पे वो दरवाज़ा, इतनी सी खंदक थी कि खंदक पे वो दरवाज़ा रखा और वो पुल का काम दिया उस दरवाजे ने और लोग उसके ऊपर से गुजर गए। हाँ, पुल का काम तो उस दरवाजे ने दिया, लोग उसके ऊपर से भी गुजरे, मगर ऐसा न था कि वो दरवाज़ा उस खंदक पे पूरा आ गया। वो दरवाज़ा यकीनन बहुत बड़ा था मगर खंदक उससे बड़ी थी। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस खंदक में उतरे। मौजज़ा ये है, इससे पहला मौजज़ा शायद मैं बयान करना भूल गया हूँ कि जब आप खैबर के सामने आप पहुँचे तो वहाँ पे बहुत बड़े पत्थर जो पड़े थे, मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन पत्थरों में अपना जो अलम था वो गाड़ा, जो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया था। तो उस वक्त यहूदियों ने देखा और कहा कि यकीनन आज ये मुसलमान हम पे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ताकत मौला अली अलैहिस्सलाम की ने अपनी खुदा की अता करदा ताकत के साथ पत्थर के अंदर आपने उस अलम को गाड़ा। अब आई खंदक पे अबूर करने की बारी। तो खंदक बड़ी थी, दरवाज़ा छोटा था। पाक अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे उस खंदक में उतरे और खंदक में उतरने के बाद आपने मुसलमानों से कहा कि मैं इस दरवाजे को पुल बनाता हूँ और आप इसके ऊपर से गुजर जाएं। अब पुल कैसे बना? वो दरवाज़ा लंबाई चौड़ाई में भी छोटा था। अब ये जो खंदक थी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कद से भी ये ज़्यादा गहरी थी। अब देखने वालों ने जो रिवायत की है वो ये कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम खंदक में उतरे और उस दरवाजे को पकड़ा और हम मुसलमान उस दरवाजे के ऊपर से गुजर रहे थे, हम फौजी उस दरवाजे के ऊपर से गुजर रहे थे, मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कद छोटा था तो आपके पाँव तो नीचे लगने चाहिए थे, ऐसा न था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पाँव फिजा में मुअल्लक थे और वो जो दरवाज़ा था वो भी फिजा में ही मुअल्लक था, मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस पर आगे करते, मुसलमान उस पर सवार हो जाते, फिर आगे करते तो वहाँ से उतर जाते। इसके बाद आपने कला कामूस को फतह किया जिसमें मरहब था, ये बहुत बड़ा कला था। यहाँ से आगे जो कला था मुसलमानों ने जो उन पे हमला किया वो था कला सलालम और कला वती। आप मुसलमानों को कामयाबी जो थी वो मिलनी शुरू हुई, मजीद आप कामयाबी के करीब पहुंच गए थे, क्योंकि उन दो कलों में यहूदियों ने अपने बच्चों और औरतों को क्या कर लिया था, जमा कर रखा था। अब मुसलमानों ने उसका जब मुहासरा किया तो यहूदियों ने यह समझ लिया कि अब मुश्किल है कि अगर हमने कहीं पे भी मुकाबला किया तो हो सकता है हमारी औरतों और बच्चों को मुसलमान कत्ल करें। अब इन्होंने हथियार डाले और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर तस्लीम खम कर लिया। जब यहाँ पे जिन्होंने हथियार डाले और सर तस्लीम खम कर लिया तो उस वक्त पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पे इनको माफ़ी दी कि ये खैबर में रहेंगे, मगर ये जो काम काज करेंगे और अनाज फसलें वगैरह इनकी होंगी तो वो उसका निस्फ जो है वो मुसलमानों को देंगे, जिजिये के तौर पर इस्लामी रियासत को देंगे। अब ये था नतीजा इस जंग का जिसका मैं आपसे कह रहा था कि ये नहीं कि और वो यहूदी रहे, वो मुसलमान नहीं हुए जनाब, वो यहूदी ही रहे खैबर के, वो मुसलमान नहीं हुए, क्योंकि पहले वो साजिशें करते थे इसलिए उनके खिलाफ जंग की गई। अब जंग हुई तो क्या वो मुसलमान हो गए? नहीं, वो मुसलमान नहीं हुए। अलबत्ता वो जो था माल मता उनका जो गनीमत में मुसलमानों को मिला वो मुसलमानों ने ले लिया। वो माल मता लेने के बाद
माल गनीमत लेने के बाद जब उनके साथ सुलह की बात आई तो उस वक्त पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, आप इस शर्त पे रह सकते हैं कि आप कोई साजिश भी नहीं करेंगे और क्योंकि आप इस्लामी रियासत में रहेंगे, ताहम आप जिजिये के तौर पर, टैक्स के तौर पर आप अपने कमाई का निस्फ जो है वो मुसलमानों को देंगे, इस्लामी रियासत को देंगे। इस बुनियाद पे मुसलमानों ने वो जो फिर बनु नज़ीर के और बनी करीज़ा के जो छुपे हुए ख़जाने भी थे वो भी मुसलमानों ने उनसे वागुजार करा लिए और मुसलमानों को कामयाबी और फतह हुई। तो ये थी जंग खैबर, जिसके वाक़यात मुख्तसरन मैंने आपके सामने ज़िक्र किए हैं। बाकी वाक़यात भी हैं क्योंकि जंग एक दिन तो रही नहीं है, तकरीबन 40 से ज़्यादा दिन तक की जंग भी बताई जाती है, तो लिहाजा मुख्तसरन वाक़यात आपके सामने बयान किए हैं। मगर ये याद रहे कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी काफिर के साथ उस वक्त तक जंग नहीं की जब तक उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश न की हो, मुसलमानों के साथ लड़ा ना हो या मुसलमानों को जिलावतन न किया हो, क्योंकि कुरान मजीद का भी यही हुक्म है। तो उम्मीद है इसी तरह अच्छी मालूमात के साथ आप हमारे साथ रहेंगे और आइंदा भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो वीडियोज़ इंशाअल्लाह आप देखते रहेंगे और हम आप तक ये तारीख़ी वाक़यात भेजते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।